Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be a very important video on NATA 2025 because I'm going to be explaining you the entire syllabus of the 2025 NATA examination. अभी हम लोग ऑलरेडी ब्रोशर एक्सप्लेन वाली वीडियो और एग्जाम पैटर्न की वीडियो डाल चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि पहले आप जाके वो वीडियोस देखो, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार जो ब्रोशर आया है उसमें कुछ चेंजेस हैं. द एग्ज़ाम पैटर्न हैज़ बिन चेंज्ड. तो लास्ट ईयर जैसा सेम नहीं रहने वाला है, अडैप्टिव टेस्ट होने वाला है इस बार. तो प्रिपरेशन आपको और भी ज़्यादा अच्छी करनी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अच्छी प्रिपरेशन करना, बिकॉज सिलेबस चेंज नहीं हुआ है. तो ये एक अच्छी बात है कि लास्ट ईयर जो सिलेबस था उन्होंने सिलेबस बिल्कुल सेम रखा हुआ है. एंड बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ऑल्सो फॉर नाटा 2024 एग्जामिनेशन, तो 2025 की प्रिपरेशन करवाना और तुम्हारे लिए भी करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी है लास्ट ईयर के मुकाबले, क्योंकि जब एकदम से पैटर्न चेंज होता है तो पता नहीं होता है कि किस टाइप के वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है. लेकिन जब आपको पता होता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सिलेबस है, इस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, तो फिर ईजी हो जाता है प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करना. तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखो, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द सिलेबस इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन इन द करेक्ट वे. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको हार्डवर्क करते जाना है, प्रिपरेशन करते जाना है, आपको पता ही नहीं है कि आपका राइट ट्रैक क्या है. तो प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ट्रैक पे. अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर कर रहे हो बट वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो. इसीलिए जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सबसे पहली चीज़ है सिलेबस को अच्छे से समझना, ताकि आप कहीं रॉन्ग ना चले जाओ और जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है आप उसी को प्रिपेयर करो. एंड बहुत कम टाइम में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. एंड आई डोंट थिंक दैट कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता या टॉप मार्क्स नहीं ला सकता विद राइट गाइडेंस एंड राइट प्रिपरेशन. तो वीडियो को अच्छे से देखो एंड विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज लेट्स कम टू द स्क्रीन नाउ. तो एग्जाम पैटर्न हम पहले भी आपको बता चुके हैं डिटेल में, तो अगर आपने एग्जाम पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वही वीडियो डाली थी, जाके एक बार देख लेना. आज की वीडियो में बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगी एंड सिलेबस आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जो भी चीज़ें आपको जाननी है वो सब कुछ आज मैं एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट द एग्जाम पैटर्न. सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि दो इसमें सब्जेक्ट्स हैं, ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड. ओके, ड्राइंग इज पार्ट ए, एप्टीट्यूड इज पार्ट बी. ड्राइंग का जो आपका टेस्ट है वो आपका 90 मिनट्स का होगा, ठीक है, 80 मार्क्स का टेस्ट रहेगा. एप्टीट्यूड का भी 90 मिनट्स का होगा एंड देयर विल बी 108 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन. टोटल 120 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, ठीक है. तो फिक्स्ड एप्टीट्यूड के लिए भी 90 मिनट्स मिलते हैं, ड्राइंग के लिए भी 90 मिनट्स मिलते हैं, है ना. तो अगर आपका ड्राइंग जल्दी खत्म हो गया है तो आप एप्टीट्यूड में एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, या एप्टीट्यूड जल्दी खत्म हो गया है तो ड्राइंग में भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते. दोनों सब्जेक्ट्स में टाइम बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है. 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है. A1, A2, A3. A1 इज कॉम्पोजिशन कलर, A2 इज स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन एंड A3 इज 3D कॉम्पोजिशन. 25 और 30 मार्क्स का रहेगा. टोटल 80 मार्क्स का आपका ड्राइंग है, जिसमें आपको कम से कम 20 मार्क्स तो स्कोर करने ही हैं टू क्वालिफाई नाटा एग्जामिनेशन. ओके, सो आउट ऑफ 80 आपकी ड्राइंग में मिनिमम 20 तो होने ही चाहिए, अदरवाइज यू विल डिस्क्वालीफाई. ओके, तो आपका जो एप्टीट्यूड पार्ट है उसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. 42 क्वेश्चंस आपके MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड 8 क्वेश्चंस आपके NCQ रहेंगे, विच इज़ नो चॉइस क्वेश्चंस. ओके, तो मोस्टली ये शायद टाइप करने वाला ही रहेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, शायद मैथ्स के ही क्वेश्चंस रहेंगे. एक अटेम्प्ट होगा तो क्लियर हो जाएगा कि NCQ में वो किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है. सो टोटल देयर विल बी 50 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स का ये पूरा आपका एप्टीट्यूड पार्ट रहेगा. टोटल आपका 200 मार्क्स का है. एप्टीट्यूड में भी आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई. 50 से नीचे है देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड इन नाटा. और टोटल आपके आउट ऑफ 200 मिनिमम 70 मार्क्स होने चाहिए टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. सो दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन एंड एग्जाम पैटर्न, ठीक है. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अभी डिटेल में समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग दे रहे हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है. तो टोटल आपको पता है 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 80 मार्क्स ड्राइंग का है, 120 मार्क्स एप्टीट्यूड का है, ठीक है. अब ड्राइंग में जैसा कि हमें पता चला कि 3 पार्ट्स हैं, ठीक है. 2 क्वेश्चन आपके 25-25 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और इसमें 48 और 8 क्वेश्चन है. तो आई थिंक पैटर्न सब लोगों को समझ में आ गया है. अब मैं एक एक करके आपको 2D कॉम्पोजिशन में क्या आएगा, ठीक है,
स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन में क्या आएगा, बिकॉज कि जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। इतना आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको एक्चुअली में क्या प्रिपेयर करना है। ओके, दे हैव गिवन यू 2D कॉम्पोजिशन, स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन, बट आपको एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको नहीं पता है अगर, तो आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, राइट। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने लास्ट ईयर दिए थे। हो सकता है कि इस बार वो थोड़ा बहुत कुछ चेंज करे तो वो देखा जाएगा, बट मुझे लगता नहीं है, बिकॉज जो उन्होंने लिख के दिया है सिलेबस वो बिल्कुल सेम लास्ट ईयर जैसा ही है। तो 99% है कि लास्ट ईयर जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे इस बार भी वो लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस देंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो आपका A1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2D कॉम्पोजिशन जो उन्होंने दिया हुआ है 25 मार्क्स का, इसमें आप किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज मेकिंग अ नॉर्मल 2D कॉम्पोजिशन, जिसमें कि आपको इस तरीके का एक स्केच बनाना होता है यूजिंग बेसिक शेप्स, ठीक है। बेसिक शेप्स लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल या कोई भी बेसिक 2 डायमेंशनल शेप, ओके। कुछ भी आपको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, लाइक अ क्यूबॉइड, सिलेंडर और समथिंग लाइक दैट। तो आपको सिर्फ 2D शेप्स के थ्रू एक कॉम्पोजिशन बनाना होता है। मोस्टली जो इसकी पूरी लर्निंग होती है वो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है एंड प्रैक्टिस बेस्ड होती है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच कलर्स गो टुगेदर। जैसे कि अगर आप ज़्यादातर इसमें देखोगे जो आपका ये वाला है, इसमें भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं जैसे कि जो कलर व्हील में ऑपोजिट साइड्स में होते हैं, राइट, जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं एक साथ में, ठीक है। और भी टाइप के कलर स्कीम्स होते हैं लाइक एनालॉगस कलर स्कीम, जैसे कलर व्हील में अगर आपको साथ के साथ कलर्स जो दिखेंगे अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, दैट इज एनालॉगस कलर स्कीम, ओके। देन देयर इज मोनोक्रोमैटिक ऑल्सो, कि जैसे पिंक या रेड के आप बिल्कुल एक ही शेड्स यूज़ कर रहे हो, देन मोनोक्रोमैटिक, ओके, दिस इज ऑल्सो समवॉट मोनोक्रोमैटिक, दिस इज प्राइमरी कलर स्कीम। तो इस तरीके से कलर स्कीम्स क्या होते हैं, कलर साइकोलॉजी, आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं, सो दैट व्हेन यू आर यूजिंग दैट इन योर कॉम्पोजिशन, तो आपका जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा, ठीक है, आपको मार्क्स भी दिलवाएगा। दिस इज़ वन एस्पेक्ट। इसके अलावा आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन अच्छे से पता होने चाहिए कि रूल्स क्या होते हैं डिज़ाइनिंग के, ठीक है। जैसे बैलेंस हो गया, अगर आप इसमें कोई भी कॉम्पोजिशन देखोगे और उसको अगर जैसे हम सिंपल जैसे एक एस्पेक्ट है ये, ऐसे ही बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कोई भी कॉम्पोजिशन को 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करूँगी, राइट, सो देयर इज़ ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वली बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ज़्यादा आपके शेप्स हो गए हैं, विजुअली कोई पार्ट ज़्यादा हैवी नहीं है। विजुअली हैवी मतलब कि जैसे कि कहीं ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाना एकदम से, कि ठीक है इस पार्ट में तो आपने 6 to 8 आपने कुछ डाल दिए, बाकी इधर 2 से 3 ही शेप्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे वो पार्ट ज़्यादा केओटिक हो जाएगा, ज़्यादा विजुअली हैवी हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रूल्स जो बैलेंस का रूल है। ऐसे ही आपके और भी रूल्स होते हैं जो कि आपको स्टडी करने पड़ते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल। सो इफ़ यू विल सी द ड्राइंग बुक, तो उसमें जो आपका 2D कॉम्पोजिशन का चैप्टर है उसके थ्रू आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जो कि मेरे अपने भी रूल्स हैं। जैसा मुझे लगता है कि हाँ इन रूल्स को फॉलो करने से कॉम्पोजिशन अच्छा बनता है, ठीक है। तो जैसे कि आप शेप्स को प्रॉपर बनाओ, ठीक है, बॉर्डर बनाओ, और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। तो एक बार आप सारे रूल्स को समझ गए अच्छे से विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप क्लासेस में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप शुरू में कॉम्पोजिशंस बनाओगे वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे। आपको लगेगा कि बहुत अच्छे बन रहे हैं बट वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। एंड देन व्हेन यू विल डिस्कस इट विद द टीचर्स यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक अ गुड 2D कॉम्पोजिशन, बिकॉज ये बहुत थ्योरेटिकल एक चीज़ रहती है और इसमें सही गलत ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो समझाना और समझना भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है इसमें। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू प्रिपेयर एंड बहुत करेक्ट तरीके से विथ करेक्ट गाइडेंस आपको इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओके। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस पार्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन 2D कॉम्पोजिशन आ सकता है या फिर आपको लोगो डिज़ाइनिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
लोगो डिज़ाइनिंग के लिए आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे वो, तो इसमें आपको बेसिकली कलर्स का अगेन अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करने होते हैं, ठीक है, बहुत मिनिमल कलर्स, आप 1 या 2 कलर्स आप इसमें यूज़ करो। और लोगो के कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक गुड लोगो कैसे आप अचीव कर सकते हो। यू हैव टू मेक इट सिंपल, यू हैव टू मेक इट मेमोरेबल, गुड कलर, और बिल्कुल प्रिंटेड जैसा इफेक्ट आपको इसमें देना होता है। क्योंकि लोगो डेफिनेटली एक अच्छा डिज़ाइन सोचना एक बात होती है, बट उसको शीट पे अच्छे से बनाना, अच्छे से रेंडर करना, दैट इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप इन लोगोस को देखोगे तो ना तो ये सिर्फ अच्छे डिज़ाइन है, बट ये ऐसा लग रहा है कि कोई डिजिटल फोटोग्राफ है। तो इसको आप किस तरीके से रेंडर कर रहे हो, इसमें आप क्या स्टेशनरी यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए स्टेशनरी आइटम्स भी आपको क्लासेस में बताए जाएंगे कि आप कैसे क्या यूज़ कर सकते हो टू अचीव दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट, ताकि आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। इवन यू हैव टू फोकस ऑन द लेटरिंग, कि आप जो लिख रहे हो, ठीक है, कंपनी का नाम जो आप लिख रहे हो, हाउ यू आर राइटिंग, ओके, व्हाट फॉन्ट यू आर यूजिंग, कैसे आपको प्रॉपर लेटरिंग करनी है, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको लोगो डिजाइनिंग में हेल्प करेंगी। मोस्टली जो मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है लोगो डिजाइनिंग के लिए, दैट इज ग्रुप एक्टिविटीज़। तो जैसे कि 5-10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, उनको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया, राइट। अब उन सब ने अपने अपने लोगों के डिज़ाइंस बनाए, बिकॉज सबके अलग अलग डिज़ाइंस होंगे। फिर उन 5-10 लोगों को कोई एक डिज़ाइन पिक करना है जो भी उनको बेस्ट लग रहा है। तो उसमें क्या होता है ना कि माइंड ओपन होता है डिज़ाइन से रिलेटेड, कि कौन सा डिज़ाइन सबसे अच्छा है और क्या बाकी लोग सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट डिज़ाइन। तो आप कैसे एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो वो भी आपको क्लियर होता है, ठीक है। डिज़ाइन का जो प्रोसेस है उसमें भी आप टाइम देते हो, सब लोग आपके साथ डिज़ाइन का प्रोसेस कर रहे हैं, इमेजेस भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें रिक्वायर्ड होती है, और वो ग्रुप एक्टिविटीज़ से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने देखा है कि आफ्टर लाइक 5 और 6 ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑन लोगो डिज़ाइनिंग, स्टूडेंट्स यूजुअली स्टार्ट मेकिंग रियली गुड लोगोज, बिकॉज उनको वो प्रोसेस समझ में आ जाता है। और क्या होता है ना कि हम जब कोई लोगो बना रहे हैं, हमें लगता है कि यार हम बहुत अच्छा बना रहे हैं, बट जब आप बाकी लोगों का भी आइडिया देखते हो, उनका पर्सपेक्टिव देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में गुड डिज़ाइन कैसे करा जाता है, और आप थोड़ा सा उसके टुवर्ड्स जाते हो और आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो ये मेरा पर्सनल तरीका है लोगो डिज़ाइनिंग को सिखाने का एट SSAC। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 2D कॉम्पोजिशन आ सकता है, लोगो डिजाइनिंग आ सकता है, आपका साइनेज डिजाइन भी आ सकता है। साइनेज डिजाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, वो लोगों की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होते। उसमें आपको सिंपल 1 या 2 ही कलर्स यूज करना होता है और बहुत ही सिंपल एक ड्राइंग बनानी होती है। उसका जो पर्पस है साइनेज का वो अलग ही होता है। तो साइनेज डिजाइन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिखानी पड़ती है स्केचेस में। जैसे हम किसी और कंट्री में जाते हैं और हमें कोई भी साइन हम देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ बोल रहा होगा, ठीक है। तो रोड पे आपको दिख जाएंगे साइनेजेस, हॉस्पिटल्स में दिख जाएंगे। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस लास्ट ईयर साइनेज डिजाइन से भी आए हुए थे। तो अगेन लोगो और साइनेज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। साइनेज और ज़्यादा इजी रहता है, लोगो थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है। तो एक बार आप लोगो डिजाइनिंग अच्छे से कर लेते हो तो अगेन साइनेजेस भी आप इजीली बना लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मोस्टली यही मिलेगा, या तो 2D कॉम्पोजिशन या लोगो डिजाइनिंग या साइनेज डिजाइन। तो आपको बस चीज़ें थ्योरेटिकली अच्छे से समझनी है, कलर स्कीम्स को समझना है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को समझना है, ग्रुप एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, और आपको बहुत अच्छे से रेंडरिंग भी करनी है कि आप जो स्टेशनरी आइटम्स यूज़ कर रहे हो किस तरीके से आप एक बिल्कुल प्रिंटेड इफेक्ट दे रहे हो, वो चीज़ भी आपको सीखनी है। उससे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स में डिफरेंस आएगा। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या आएगा, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड जो लिखा है स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या आएगा एग्जाम में। सो बेसिकली गाइस दिस इज अबाउट द 3D कॉम्पोजिशन। लास्ट ईयर जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें 3D कॉम्पोजिशंस ही आए थे 99% ऑफ द टाइम। थोड़े बहुत क्वेश्चन कभी म्यूरल बनाने के लिए भी आ गया था, या कुछ एक आधा अलग क्वेश्चन आ गया था, बिकॉज लास्ट ईयर देयर वर 36 अटेम्प्ट्स। ओके तो बहुत सारे पेपर्स थे और हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आ रहा था, बट 99% ऑफ द टाइम आपको 3D कॉम्पोजिशंस ही देखने को मिल रहा था। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 3D कॉम्पोजिशन ओनली वेरी वेल। तो दीज आर सम स्टूडेंट वर्क्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब 3D कॉम्पोजिशन आपको बनाना सीखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी डे टू डे लाइफ में जो आप ऑब्जेक्ट्स देखते हो, जैसे बुक्स से आया था, स्पून से आया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पून्स, जैसे टेबल स्पून, टी
टीस्पून ऐसे उन्होंने करके दिया था एंड यू हैड टू मेक अ कॉम्पोजिशन। इसमें शैडोज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो आपको सीखना पड़ेगा दैट हाउ शैडोज़ आर मेड। ओके, इसमें भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो क्लास में, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, कैंडल जला के यू कैन स्टडी दैट हाउ द शैडोज़ आर बीइंग फॉर्म्ड एंड ऑल्सो देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू लर्न शैडो फॉर्मेशन। तो वो भी हमें सीखना है क्लासेस में। रेंडरिंग सीखनी है कि किस तरीके से आपको कलर पेंसिल्स यूज़ करने हैं टू मेक अ वेरी रियलिस्टिक रेंडरिंग इफेक्ट। पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स आएंगे इसमें, जैसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यूजुअली आई रिकमेंड स्टूडेंट्स टू मेक द कॉम्पोजिशन। ठीक है, चाहे आप पेंसिल शेडिंग भी सीख रहे हो उसको भी आपको प्रॉपर सीखना है। तो 3D कॉम्पोजिशन बिकम्स अ रियली टफ टॉपिक बिकॉज इसमें फर्स्टली पर्सपेक्टिव स्केचिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप यूजुअली 2 पॉइंट में या मल्टी पॉइंट में बनाओगे कॉम्पोजिशंस को, जैसा कि मैं SSAC में सबसे बनवाती हूँ एंड स्टूडेंट्स हैव गॉट अमेजिंग मार्क्स यूजिंग दीज पर्सपेक्टिव टेक्निक्स। सेकेंडली आपको शैडो फॉर्मेशन अच्छे से आनी चाहिए एंड थर्ड आपको रेंडरिंग आनी चाहिए। चाहे आप पेंसिल रेंडरिंग सीखना चाहते हो या कलर पेंसिल्स या कलर्स यूज़ करना चाहते हो या कोई भी और मीडियम यूज़ करना चाहते हो, यू हैव टू लर्न गुड रेंडरिंग। तो टेक्निक अच्छे से सीखो, शैडो फॉर्मेशन सीखो, रेंडरिंग सीखो एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डिस्कस योर स्केचेस विद द टीचर। दैट इज हाउ यू कैन मेक रियली गुड 3D कॉम्पोजिशंस। तो मोस्टली आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए 3D कॉम्पोजिशन ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। सो गाइज, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या आएगा और सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या आएगा एग्जाम में। अब थर्ड जो क्वेश्चन होगा जो 30 मार्क्स का आएगा, जो शुरू के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो 25 मार्क्स के आएंगे, जो थर्ड आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा 30 मार्क्स का। ठीक है, एंड दैट विल बी द 3D मॉडलिंग क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ये आपका ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं है, बट एक्चुअली इसमें आपको 3D मॉडल बनाना होगा। तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मेक मॉडल्स लाइक दिस। तो आपको इस तरीके के फोम के शेप्स दिए जाएंगे, अराउंड 12 शेप्स होंगे। लास्ट ईयर 12 शेप्स दिए थे विथ 1 बेस दैट विल बी गिवन टू यू, जिसके ऊपर आपको पूरा मॉडल बनाना होगा। एंड ये भी अगेन एक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ है प्लस प्रैक्टिस बेस्ड है, बिकॉज इसमें भी आपको बैलेंस की अंडरस्टैंडिंग करनी है, किस तरीके से आपको चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन वो बोल देंगे, जैसे कि आप अपने मॉडल के थ्रू मूवमेंट दिखाओ या डायरेक्शन दिखाओ, ठीक है, या बैलेंस दिखाओ या एसिमेट्री दिखाओ। सो दे विल लिटरली गिव यू एनी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन दैट यू हैव टू डिपिक्ट थ्रू अ मॉडल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन इन अ वेरी मच बेटर मैनर, क्योंकि ये रियली में आपके डिज़ाइन सेंस को टेस्ट करेगा कि जो आपको प्रिंसिपल दिया गया है आप उसको दिखा पा रहे हो कि नहीं, आप जस्टिस कर पा रहे हो कि नहीं। तो उस बेसिस पे ये रहेगा। तो अगेन यू नीड an architect only to explain you these things, because principles of design या तो architects को पता होता है या designers को पता होगा, but किसी भी ऐसे person को तो नहीं पता हो सकता डिटेल में। So you have to understand this under the guidance of teachers, good teachers, and then you have to practice and बस इतना enough रहेगा I think एग्जाम के लिए। तो at Sketch School of Art and Creativity we provide the 3D model kit. So I will show you the 3D model kit. इस तरीके से आपको बहुत सारे shapes मिलते हैं, like around 150 shapes, so you will get the whole bag of this 3D model kit and there will be many shapes for you to practice. तो ये जो आपको images दिख रहे हैं ये student works ही हैं लास्ट ईयर जो हमने प्रैक्टिस करवाए थे। तो इस तरीके से आप इन शेप्स को यूज़ करके, नॉर्मल जो ग्लू आता है उसको यूज़ करके, यू कैन प्रैक्टिस मेनी 3D मॉडल्स बिफोर गिविंग द एक्चुअल एग्जाम। एंड आई डोंट थिंक कि पूरे इंडिया में कोई भी और इंस्टीट्यूट है दैट इज़ प्रोवाइडिंग द 3D मॉडल किट, बिकॉज सेम आपको ऐसे ही शेप्स मिलते हैं फोम के और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। एक्चुअली जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है आप कुछ सेम भी बना के आ सकते हो, तो आपके ईजिली जो ये 30 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाते हैं एंड इट रियली बूस्ट्स योर स्कोर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर ड्राइंग पार्ट। ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में या तो 2D कॉम्पोजिशन आएगा या लोगो डिजाइन आएगा या साइनेज डिजाइन आएगा। सेकंड क्वेश्चन में मोस्टली 3D कॉम्पोजिशन ही आएगा, थोड़ा बहुत या तो म्यूरल डिजाइन भी पिछले साल आ गया था, और एक अटेम्प्ट में पर्सपेक्टिव का भी क्वेश्चन आया था जो लाइक एक म्यूजियम का व्यू बनाना था आई गेस। तो 1-2 क्वेश्चन आ गए थे आउट ऑफ द, बट 99% ऑफ द टाइम 3D कॉम्पोजिशन के ही क्वेश्चन थे। तो आप अच्छे से वही प्रैक्टिस करके जाओ एंड 3D मॉडल का क्वेश्चन रहेगा थर्ड वाला जो 30 मार्क्स का रहेगा। ऑलराइट गाइज, सो आई होप दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द एंटायर सिलेबस ऑफ द ड्राइंग पार्ट। नाउ कमिंग टू द एप्टीट्यूड पार्ट कि कैसा रहेगा। तो जो एप्टीट्यूड का उन्होंने सिलेबस लिख के दिया हुआ है इट इज़ एक्चुअली रियली कंफ्यूजिंग, क्योंकि कोई इसमें प्रॉपर टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का लिख दिया है। तो दैट इज़ वाई यू कांट रियली प्रिपेयर
कंसिडरिंग कि ये आपका सिलेबस है, तो जो सिलेबस मैं आपको अभी बता रही हूँ दैट इज़ आवर कस्टम सिलेबस जो हमारे बुक्स में है. तो आई एम गोइंग टू शो यू दैट ओनली दैट वी यूज्ड लास्ट ईयर ऑल्सो टू प्रिपेयर ऑल द स्टूडेंट्स एंड रियली almost everybody got above 120. So many students got 150 plus also studying the same syllabus. So it's a very tried and tested syllabus. Most of the questions will be from this only, from our books, from what we are learning in the classes. थोड़े बहुत questions definitely out of the box रहेंगे because this is a competitive entrance exams, so you can't really focus on those 5 to 6 questions. Mostly you have to focus on the rest of the syllabus जो आप actually में prepare कर सकते हो और वही आपके score में difference लाएगा. So our first book is the general aptitude book, alright, and there are these 15 topics. Now the most important topics will be elements of design, principles of design, color schemes, color psychology, जो कि again थोड़ा सा ड्राइंग पार्ट के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज जैसा कि मैं आपको काफ़ी देर से बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्केचेस में यूज़ करना होगा, ये कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन आर्किटेक्चरल टर्म्स से ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट. तो आर्किटेक्चरल टर्म्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने सारे वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डाले हुए हैं जो कि एक आर्किटेक्ट को पता होते हैं और वो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है. एंड इंस्ट्रूमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आर्किटेक्ट्स क्या यूज़ करते हैं बिकॉज जैसे कि आप सिलेबस में भी देख सकते हो कि जीके आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, तो आपको जनरल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है अबाउट आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, करंट इशूज़ एंड रिसेंट थिंग्स, जो कि इंक्लूड करेगा इवन फेमस आर्किटेक्ट्स के बारे में, फेमस बिल्डिंग्स के बारे में. तो एक तरीके से आप कह सकते हो इसके अंडर ही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट. तो नेक्स्ट है आपका बेसिक इंडियन जीके. इससे भी बहुत बारी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है. फेमस पेंटिंग्स, फॉरेन के भी पेंटिंग्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है. एंड दीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11 to 15, बट जो ये टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन रेशियो बेसिक क्या होता है, बिल्डिंग सर्विसेज बेसिक क्या होता है. तो बहुत छोटे टॉपिक्स हैं ये, बस टर्म्स आपको पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि अकूस्टिक्स क्या होता है, डे लाइटिंग, वेंटिलेशन, ये सब क्या होता है. बेसिक तो पता होना चाहिए. तो आर्किटेक्चर कोर्स में 5 साल में जो भी हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, थ्योरी, एटलीस्ट जो थ्योरी है वो आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पता होनी चाहिए फॉर गिविंग द नाटा एग्जाम. ओके, सो दिस इज द जनरल एप्टीट्यूड बुक. सेकेंड बुक इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल. जेई में तो इस बार इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. आई एम नॉट श्योर कि नाटा में कितना देंगे, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल, तो यहाँ तक जो आप टॉपिक देख रहे हो 12 टॉपिक्स हैं जो शुरू के, इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन, शुरू के 12 टॉपिक्स. और लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वो अबाउट मटीरियल है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कैसे करी जाती है, किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, एंड सो मेनी क्वेश्चंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वर देयर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स. तो जेई के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक हो गई थी. एंड नाटा के लिए अभी देखते हैं, वी आर येट टू सी दैट किस टाइप के वो लोग क्वेश्चंस दे रहे हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये किस बारे में है बुक पूरा, कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल. नेक्स्ट इज फेमस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्ट्स. आई थिंक इन नाटा एग्जाम दे रियली फोकस ऑन दिस बुक बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस वो देते हैं आइडेंटिफिकेशन बेस्ड. बिल्डिंग का कोई भी फोटो दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, ये कौन सी बिल्डिंग है ये. सेम फॉर आर्किटेक्ट्स ऑल्सो, आर्किटेक्ट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं बिकॉज अगेन ये भी इसके अंदर आ गया कि आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्ट्स एंड ऑल द रिसेंट थिंग्स. तो अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है फॉर नाटा एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इज 2D 3D विजुअलाइजेशन विच इज अगेन मेंशन्ड बट नॉट वेरी डायरेक्टली. जैसे कि आपका विजुअल रीजनिंग हो गया है ना, टू अंडरस्टैंड, रिकंस्ट्रक्ट 2D एंड 3D कॉम्पोजिशन, नॉलेज अबाउट इट. तो बहुत इन्होंने बहुत टेक्निकल लिखा हुआ है बट सिंपली इसमें आपको 2D 3D विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस आएंगे. तो इसमें आपको कोई भी इमेज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि टॉप व्यू आप आइडेंटिफाई करो. इसमें मैं आपको सारी बुक्स थोड़ा ओवरव्यू दिखाऊंगी अभी, इसके सॉफ्ट कॉपी फाइल्स, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. पहले एक बेसिक समझ लेते हैं, फिर आपको बुक्स भी दिखा दूंगी सारे, ठीक है. नेक्स्ट इज योर रीजनिंग. अगेन रीजनिंग भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है बट नॉट वेरी इन डिटेल. तो ये वो एग्जैक्ट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने फॉर द नाटा एग्जामिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग. बहुत सारे क्वेश्चंस अगेन जेई में भी रीजनिंग से आते हैं और नाटा में भी आते हैं. तो ये ज़्यादातर आपका होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्लस प्रैक्टिस, ठीक है. तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, प्लस आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है. बुक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे रीजनिंग के, तो बस आप अगर वो सब कुछ प्रैक्टिस भी करके चले जाते हो, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम. ओके, नेक्स्ट इज योर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. अगेन इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स हैं जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द नाटा एग्जाम. तो आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इसमें प्रिपेयर करना है बिकॉज जितना इन्फॉर्मेशन प्रोबेबली आ सकता था एग्जाम में, मैंने सब कुछ इस बुक में डाला हुआ है, ठीक है. तो आपको किस तरीके से
प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको क्लासेस में ही पता चलेगा। बिकॉज टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सब चीज़ अच्छे से रट के जा रहे हो। तो फटाफट से आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करना है, स्पेशली फॉर हिस्ट्री। एंड लास्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ योर बेसिक मैथ्स, बिकॉज एज यू गाइज नो कि नाटा में कोई 11th 12th की मैथमेटिक्स नहीं है, कोई मैथ्स का सेपरेट सेक्शन नहीं है इसमें। तो एप्टीट्यूड के अंडर ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत बेसिक मैथ्स हैं, ये टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं, ठीक है। ये यूजुअली हम लोग 10th से पहले सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं। 11th 12th के टॉपिक्स ये नहीं हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा और बेसिक मैथ्स को भी अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्रैक दिस। अब मैं आपको थोड़ी सी बुक्स दिखा देती हूँ सारे। तो पहली तो ड्राइंग की बुक है, मैंने ड्राइंग की बुक से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वीडियोज़ भी डाले हुए हैं, तो आई थिंक सभी लोगों ने ड्राइंग की बुक तो देखी ही हुई है, तो ड्राइंग की बुक पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके सारे टॉपिक्स हैं एंड इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, फॉर्मूलाज आपको सारे दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, मतलब फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको इतना सारा प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिल जाएगा कि आप डेफिनेटली एग्जाम में इस टॉपिक में तो मार्क्स लूज नहीं करने वाले हो। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जो आपके फॉर्मूलाज वगैरह आपको वो थोड़ा सा क्लासेस में समझाया जाएगा, यू नो, सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बताए जाएंगे एंड देन आप खूब सारा प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको अच्छे से इस पार्ट के लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो दिस इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नेक्स्ट है आपको 2D 3D विजुअलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इसमें क्वेश्चन आएंगे नाटा एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अगर मैं आपको टॉप व्यू के क्वेश्चन दिखाऊं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसमें आपको जैसे इस तरीके का रहेगा कि यू नो दे कैन गिव यू एनी 3D शेप ऑल्सो, लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड इसका आपको टॉप व्यू आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर आप इसको टॉप से देखोगे सो व्हाट विल यू सी। एंड क्वेश्चंस इतने इजी भी नहीं आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पहले कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन क्वेश्चंस को ऐसे तुक्के से सॉल्व नहीं किया जाता है, इनका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है जो कि क्लासेस में आपको सिखाया जाता है एंड देन यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस करना है। शुरू में आपको कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, फिर टीचर्स से आप डिस्कस करोगे, उसके बाद सही होते जाएंगे। इट्स वेरी स्कोरिंग, लाइक दिस बुक इज द मोस्ट स्कोरिंग बुक एक्चुअली। इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली इसको सही करने वाले हो, आपके मार्क्स यहाँ तो बिल्कुल भी लूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है, जो तीनों बुक्स है ना आपकी, जो आपका 2D 3D का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, सबका कॉन्सेप्ट वही है। पहले आप अंडरस्टैंड करो जो भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप खूब सारा प्रैक्टिस करो। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक्स हैं सारे के सारे। सेम इन दिस ऑल्सो इन द रीजनिंग, ओके। फर्स्ट यू विल गेट सम इंट्रोडक्शन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो भाई आप लोगों ने यू नो इस टाइप के क्वेश्चंस देखे भी होंगे, यू नो ब्लड रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, यू नो, जैसे कि जैसे आपने इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़रूर देखे होंगे कि यू नो दीपक सेड टू नितिन द यू नो इज यंगर ऑफ द 2 brothers ऑफ द डॉटर ऑफ। तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं कि ये इसकी मम्मी है, वो उसका बेटा है, इसका भाई है, तो ये कौन है। तो यू नो ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन, इनका भी प्रॉपर फॉर्मूला होता है, इनका तरीका होता है सॉल्व करने का, उसको आप अंडरस्टैंड करो, खूब सारा प्रैक्टिस करो, एक्सप्लेनेशन दिया ही हुआ है। सो यू विल बी डन, ओके। सो ये 3 आपके प्रैक्टिस बेस्ड बुक्स हो गए। उसके बाद 4 बुक आपकी थ्योरी है, ठीक है। तो थ्योरी में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है और रिविजन होता है, आपको उसको लर्न करना होता है, थ्योरी में वो आ जाता है, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस नहीं होता है, इसमें आपने एक बार क्लास कर ली, आपको 80% याद हो गया, उसके बाद रिवाइज करते रहो थोड़ा बहुत, अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको क्लास करनी है और चीज़ें लर्न हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरीके से यू नो इट्स थ्योरी। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद आपका हिस्ट्री है पूरा का पूरा, ठीक है। आपके फेमस बिल्डिंग्स हैं, जितने भी फेमस बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, फॉरेन में, ऑल फेमस बिल्डिंग्स विल बी देयर। थोड़े बहुत इसके बारे में भी है, सो यू कैन रीड इट आउट ऑल्सो। एंड देन जनरल एप्टीट्यूड, राइट। सो एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, हर क्लास रिकॉर्डेड होती है, आपको पूरी बैकअप रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। यू विल गेट द एंटायर बुक्स पैकेज, आपको 7 एप्टीट्यूड की और 1 ड्राइंग की बुक मिलेगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको डिजिटल रिसोर्सेज भी मिलेंगे, जिसमें आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो भी चीज़ें
अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। बुक्स में जो हमने दे दिया वो फिक्स होता है, बट जो चीज़ें हमें अपडेट करनी है, जैसे मॉक टेस्ट हम अपडेट करते हैं एज पर द न्यू पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर्स अपडेट करते, जैसे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ जेई का, वो भी अपडेट करेंगे, सबको मिल जाएगा, सब उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो टेस्ट होते हैं वो भी अपडेट होते रहते हैं, तो जो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं वो हम आपको डिजिटली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन विल बी गिवन टू you at Sketch School of Art and Creativity, and our success rate for NATA examination particularly is 1 by 4. 1 out of every 4 students in SSAC were toppers in the 2024 NATA exam, and I am saying literally toppers, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ क्लियर किया एग्जाम, 70 प्लस नहीं है उनके जो टॉपर्स हैं, उनके अच्छे खासे आई थिंक सबके 120 प्लस तो थे ही, और अराउंड 100 स्टूडेंट्स के 150 प्लस भी थे। आई थिंक 90 to 100 का कुछ नंबर है, यू कैन चेक द एग्जैक्ट नंबर्स ऑन आवर वेबसाइट। तो इतने सारे स्टूडेंट्स के 150 प्लस थे, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स वर टॉपर्स एक्चुअली। तो सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे विद एक्सपीरियंस टीचर्स, विद गुड फैकल्टी मेंबर्स, व्हाई नॉट। इतना भी कॉम्पिटिशन नहीं है कि तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। यू जस्ट नीड टू डिसाइड इन योर माइंड दैट आई नीड टू डू इट, एंड यू विल डू इट। सो मेक दैट डिसीजन एंड डोंट ओवरथिंक। इफ यू वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट, डू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन। सिर्फ अपने लक पे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि अगर तुम्हें पोटेंशियल है तो यार जाओ ना टॉप कॉलेजेस में, क्यों अपने पोटेंशियल को तुम्हें वेस्ट करना है। एंड यू विल थैंक मी लेटर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वंस यू लैंड इन द टॉप कॉलेज यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट योर प्रिपरेशन, एंड तुम मतलब सोचोगे कि यार ज़िंदगी का सबसे बढ़िया काम कर लेके हमने प्रिपरेशन कर ली थी अच्छे से, क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो मैं वीडियो में बता भी नहीं सकती, क्योंकि इतने सारे हैं कि बहुत टाइम ही लग जाएगा बताने में। तो वंस यू लैंड इन द टॉप कॉलेजेस, so once you land into the top college, things will get much better. So once you land into the top college, चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होती चली जाएंगी। So don't overthink, and डायरेक्टली इनरोल करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि वेबसाइट में जाओ सीधा कोर्स परचेस कर लो, ऑल्दो यू कैन डू दैट, लेकिन डेमो क्लासेस में ज़रूर आओ, फ्री की होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड की क्लास होती है, ड्राइंग की होती है, सारा सिलेबस बताया जाता है, सारा पैटर्न आपको समझाया जाता है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपको बताई जाती है, हर पॉसिबल गाइडेंस जो हम शायद यूट्यूब पे नहीं दे पाते हैं वो फ्री डेमो क्लासेस में आपको दी जाएगी। सो इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड येट फॉर द फ्री डेमो क्लासेस, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो ऑन द नंबर विच इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन, एंड दैट्स इट। सो बाय एवरीवन, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के लिए देखनी है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल श्योरली मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक ओनली। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। I have got 98 percentile in JEE BH and 166 marks in my NATA examination. I scored 99.6 percentile in my JEE paper 2 and my all India rank stood 292. And I scored 99.85 percentile in the JEE BARC examination this year, securing an all India rank of 120. My JEE score is 99.66 percentile and my NATA score is 168. If you want to do architecture, I feel SSAC is the place you can trust in for your preparation. The teachers at SSAC are amazing. Helped me so much with their incredible techniques which you cannot find anywhere across the internet. I've searched them all. I loved everything about the institute. Would like to especially thank Sanjay sir and Samiksha ma'am and Shrestha ma'am and Shruti ma'am. You were all fabulous. Cannot find this level of quality education anywhere else. I would recommend Seeker to join SSAC to score amazing in their exam. I can't recommend SSCC enough for all the students who want to prepare for JEE BH and NATA exam. I recommend you to join SCC because everybody who is regular to the classes have gotten their ranks. So why not you? All the best.